हाय एवरीवन, कैसे हो सब? फाइन मैम। बढ़िया, सब अच्छे से? फाइन है ना? मैम। अच्छा, चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, और हमने लास्ट टॉपिक में क्या सीख ली थी? कन्वर्जन सीख ली थी। तो बेसिकली हम किन की बात कर रहे थे? हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे। अच्छा, रैशनल और इरैशनल तो हमने कर लिए थे, तो बेसिकली हम रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, है ना? हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो रियल नंबर्स के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया था। तो आज की क्लास में हम आ जाते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे? बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं बच्चों मैथ्स के? मल्टीप्लाई, प्लस, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब रियल नंबर्स पे हम वो कैसे अप्लाई करेंगे, आज की क्लास में हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एडिशन की बात करते हैं, ठीक है, आपको नॉर्मल इजी इजी वाले अगर मैं दे दूं तो वो तो आप आराम से कर लोगे। रियल नंबर्स में क्योंकि सारे आते हैं ना, तो मैं कोशिश करूंगी तो हम बेसिक ज्यादा फोकस किस पे रखेंगे बच्चों? इरैशनल नंबर्स को मिक्स करके लाएंगे। ठीक है, अब इरैशनल नंबर्स जहां पर आ जाएंगे, आप उनकी एडिशन कैसे करोगे? वो चाहे रैशनल के साथ हो या किसी भी नंबर के साथ हो। तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप √5 में, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, √5 में √7 ऐड कर सकते हो या नहीं कर सकते? कर सकते हैं मैम। कितना आ जाएगा? 35। ओके बेटा, बीच में कौन सा सिंबल है? वो मैम ऐसे कैसे आ जाएगा? बीच में तो प्लस है ना? क्या आएगा मैम? हाँ, बीच में तो प्लस है ना। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बताया भी था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये वाला काम मत कर देना, है ना? दिस इज नॉट राइट। आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको इसके आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते। वैसे इसके आगे हमें √5 की अगर वैल्यू दी हो, √7 की वैल्यू दी हो, वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। बट अगर हमें वैल्यूज नहीं गिवन है तो हम √5 प्लस √7, दैट्स इट। इनको आप नहीं ऐड करोगे। मैम इनको पॉइंटों में लेके कर सकते हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ ना कि अगर आपको वैल्यूज दी गई हो √5 और √7 की, फिर तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, है ना, अगर वैल्यूज गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कुछ एक वैल्यू दी गई हो, जैसे √2 की वैल्यू अगर हम बात करें, √2, ये √2 हो गया, ये √3 हो गया। ठीक है, √2 की शायद 1.41 समथिंग होती है और √3 की 1.7 समथिंग होती है। तो मान लो इसकी आपको 1.4 लेने के लिए कहा गया, इसकी आपको 1.7 लेने के लिए कहा गया, तब आप इन्हें ऐड कर सकते हो अगर आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है, बट इन केस वैल्यूज नहीं दी गई हैं बेटा, तो आप √2 √3 को ऐड नहीं करोगे। तो कहने की बात क्या है कि अंडर रूट के अंदर क्या चीज होनी चाहिए बेटा? सेम चीज होनी चाहिए, आप तभी ऐड कर पाओगे। सो अगर मैं आपसे कहूं √7 में आप √7 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? आप ध्यान से समझना है। ये कितने √7 है? 1 √7 है, और ये भी एक √7 है। तो यहाँ पर हमारे पास कितने √7 हो गए बच्चों? दो। 2 2 मैम। √7 हो गए ना। तो आप इसको लिखोगे 2 √7। जैसे होता है ना, 1 पेन प्लस 1 पेन इज इक्वल टू 2 पेन्स से। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कर दूं 13 √7 प्लस 4 √7, कितना आ जाएगा बच्चों? 17 √7। 17 √7। बिल्कुल ठीक। समझ आ रहा है सबको? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अंडर रूट में एवरीवन, 7 आएगा। प्रतीक, दीपिका, हिना, मताली, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? मैम ये एक बार अंदर दोबारा से, एक मिनट, एक, हाँ हाँ, आराम आराम से। पहले प्रतीक आप बताओ। मैम दोबारा प्लीज रिपीट इट। रिपीट। ओके, और किसने अनम्यूट करके कुछ बोला था बच्चों? मैम ये अंदर 17 कैसे आ गया? अच्छा, सॉरी, 7 आएगा सॉरी मैम। सॉरी 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 सॉरी, यस, 7 वेरी गुड, आएगा। 7 आएगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। प्रतीक देखो, आपको ऐड करने के लिए, जैसे √7 में अगर आपको √7 ऐड करना है, तो आप पता है कैसे ऐड करोगे?
जैसे हम करते हैं ना 1 पेन प्लस 1 पेन, कितने पेन हो जाते हैं प्रतीक? 2 मैम। 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पर √7 प्लस √7, कितने √7 है यहाँ पर? 2 मैम। तो आप लिखोगे 2 √7, सॉरी मैं 17 क्यों लिख रही हूँ पता नहीं, 7, 2 √7। ठीक है प्रतीक? मैम। ठीक है प्रतीक, अब मुझे बताओ 3 √7 प्लस 4 √7 कितना हो जाएगा? 7 मैम। 7 और साथ में 7 क्लियर है अब सब बच्चों को? बेसिक क्या है कि जब तक आपके अंडर रूट की वैल्यू नहीं होगी सेम, आप तब तक ऐड नहीं कर सकते। ठीक है? अब मैं दो आपको अब ये तो नॉर्मल की बात हो गई, अब मैं आपको कुछ थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड सी रैशनल नंबर देती हूँ। पहला रैशनल नंबर है फॉर एग्जाम्पल एड 2 + 9 √3 एंड 3 - 6 √3। आप लोग जल्दी से सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगी। पहले आप लोग कोशिश करो कैसे होगा ये। मैम -14 √3। ओके ओके, यस मैम। -14 √3। देखिए चलो, तो आपको 2 + 9 √3 में क्या ऐड करना है? 3 - 6 √3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यस मैम। ठीक है? अब या बेटा माइक बंद करो। किसकी? प्रतीक आपकी साइड से नॉइज आ रहा है बेटा। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है? ठीक है, जो जो नंबर्स आप इसमें बताओ मुझे, क्या 2 और 9 √3 को ऐड कर सकते हो? कर सकते हो बेटा? यस कर 11 सकते हो। 2 के साथ √3 कहाँ है? हम 2 और 9 को नहीं कर सकते। बेटा क्यों 2 और 9 क्यों? ये पूरा एक नंबर है बेटा। 9 √3 ये पूरा एक नंबर है। 2 और 3 को प्लस कर रहा हूँ। हाँ, 2 और ये 9 √3 ना बेटा, इसको अलग नंबर मत समझो। 9 √3 एक नंबर, जो जो 9 √3 एक नंबर है और 6 √3 एक नंबर है। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, जो रेड रेड कलर के 3 और 2, आप इन दोनों को तो आसानी से ऐड कर सकते हो। यस मैम। तो 3 और 2 बच्चों कितना हो गया? 5 हो गया। 5 अब आपके पास क्या बचा? 9 √3 - 6 √3, कितना बचा? 9 √3 और 6 √3। प्लस देखो 9 - 6, आप यहाँ पे चाहे तो साइड में सॉल्व करके देख लो। 9 √3 - 6 √3 कितना बचा? 3 √3। So this is your final answer. तो जो नंबर जिस नंबर के साथ ऐड होगा उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दे देती 6 √8, तब आप इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रूट के अंदर की वैल्यू सेम नहीं थी। बट यहाँ पर √3 था तो आपने कर लिया। देखो होता कि आप सब बताओ पहले मुझे, √1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। सभी को ये बात पता है? ठीक है, तो क्या मैं 2 को 2 √1 लिखूंगी? चलेगा? लिख सकती हूँ ना? यस मैम। ठीक है, इसी तरह 3 को भी क्या लिख सकती हूँ? 3 √1। मैं Yes. वैसे हम ऐसे लिखते नहीं है, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। अब आपको देखो थोड़ा क्लियर आइडिया मिल गया होगा किसको किसके साथ ऐड करना है, किसको किसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है? मैम ये एक बार फिर से रिपीट करोगे? कौन सा वाला? 2 + 9 √3 एंड ये वाला। देखो 2 + 3 कितना होता है? जो रेड रेड वाले हैं, देखो सेम सेम नंबर्स कौन से हैं? 2 + 3, आप इन्हें ऐड कर सकते हो बेटा। 6 एंड 2 को कर सकते हैं। 6 और इस 2 को बेटा कैसे? 3 और 2। हाँ, 3 और 2 को ऐड कर सकते हो ना, 5 आ गया। अब 9 √3 - 6 √3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 3 √3 आ जाएगा। यस मैम। हाँ, तो यही करना था हमें। अब मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ। देखो
आपने करना क्या है, आपको क्या दिया है 2 + 9 √3, उसमें आपको ऐड क्या करना है 3 - 6 √3। अब आप देखो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में आप हम ऐसे करते हैं ना कि लाइक टर्म्स ऐड करते हैं, जो एक सी होती है उन्हीं को ऐड करते हैं। कभी भी आप ये करते हो कि 2 पेन्स में 2 नोटबुक्स ऐड कर दी, कभी ये करते हो? नहीं करते, आप हमेशा एक सी टर्म्स को ऐड करते हो। सभी बच्चों को ये तो मालूम है ना, है ना बेटा? प्रतीक है ना, कभी भी 2 पेन्स में आप 2 नोटबुक्स नहीं ऐड करोगे ना, हमेशा 2 पेन्स में 2 पेन्स ऐड करोगे, 2 नोटबुक्स में 2 नोटबुक्स ऐड करोगे। सो वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप 2 में क्या ऐड करोगे बेटा, 3 ऐड करोगे, तो 2 के नीचे 3 लिख दो। और 6 √3 है ना, √3 है, ठीक है। सो इसके नीचे -6 √3 लिख दो। अब इन्हें ऐड करो, 3 + 2 5, 9 - 6 3 तो है बट प्लस का 3 है ना, तो आ गया था, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। अब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसे हो जाएगी, है ना। एक और क्वेश्चन करें, ठीक है? हाँ, थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैम अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम डिजिट नहीं है तो वो प्लस नहीं होंगे ना? नहीं, तो वो प्लस नहीं होंगे। इन दोनों को ऐड करना है। ये पहली वाली संख्या हो गई, ये पहली वाली आपका टर्म हो गया, और ये दूसरी हो गई। पूजा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बेटा। आप चैट में लिखोगे आप क्या लिख रहे हो, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। सभी बच्चे ट्राई करो, मैं यहाँ पर ना नेक्स्ट स्टेप में लिख रही हूँ। नहीं पूजा, आप ना चार्ट में लिख दो, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। 17 + 6 √7 - 9 √3 प्लस, प्लस के बाद देखो, अब प्लस के बाद आ रहा है -20 + 6 √3। ओके 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 बेटा, भी -9 √3 + 6 √3 को भी तो सॉल्व कर सकते हो अंजलि। आप 17 और -20 को ऐड कर दो। इस पहले इस ब्रैकेट को खोल देना चाहे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों, तो हम इसको डायरेक्ट -20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 17 और 20 ऐड हो जाएंगे, 6 √7 उसका कोई पेयर नहीं है, और यहाँ पर 9 √3 6 √3। वेरी गुड वेरी गुड, मैं समझा दूं, ठीक है, समझ लेते हैं। ये लिख ली, ये समझ में, ये तो मैंने कुछ नहीं किया, ये अगली लाइन में मैंने सिर्फ इन्हें लिख लिया है। हमें ऐड करना है ना, तो बीच में मैंने प्लस का निशान लगाया था, बट ये 20 माइनस का था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर बच्चों माइनस लगा दिया। ये बात सबको पता चली? यस मैम। सभी बच्चे? बाकी बच्चे? पूजा, आपने क्लास अभी ज्वाइन करी बेटा, आप ध्यान से समझना। आर्यन, समझ में आ रहा है? बताली, तौशिका? यस मैम। ओके, चलो मताली आप बताओ, सबसे पहले कोई भी 2 डिजिट उठाओ और उन्हें ऐड करके बता दो। आप किस किस को ऐड कर सकते हो? मताली आप बताओ, कोई भी दो नंबर्स बता दो जिन्हें आप ऐड कर सकते हो यहाँ पर। 17 के साथ क्या ऐड करूं मताली? कौशिका आप बताओ, 17 के साथ क्या? हाँ बोलो बोलो। हाँ वेरी गुड, -20 -20 बेटा। तो 17 और -20 आपस में ऐड हो जाएंगे। चाहे तो आप पहले इन्हें ऐसे लिख लो, मतलब जैसे है ना, अगर 2 + 3 + 5 है, आप उसको 2 + 5 + 3 भी तो लिख सकते हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो 20 को पहले इधर ले आओ ताकि आपको आसानी हो जाए। मैं बस आपको स्टेप्स बता रही हूँ जिससे आप क्वेश्चन इजी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख लो। कौशिका अब आप बताओ 6√7 के साथ कुछ ऐड हो सकता है यहाँ पर, कुछ भी? मैम 600। 6√7 के साथ कुछ ऐड हो रहा है? नो मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, यस बेटा, क्योंकि किसी भी चीज के साथ √7 नहीं है तो इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं 6√7। उसके बाद आता है -9√3। क्या -9√3 के साथ कोई चीज ऐड हो रही है? यस मैम। कौन सा नंबर? वेरी गुड, प्लस 6√3। अब इन्हें सॉल्व करते चलते हैं। 17 - 20 बच्चों -3। 6√7 -√3 कितना हुआ? 6 - 9। -3√3। हाँ वेरी गुड। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये तो ऐड ही नहीं होंगे ना? यस मैम। हाँ ये तो ऐड ही नहीं होंगे ना, ये प्लस 6√7 रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना। इन दोनों के बारे में बताओ। -3√3। वेरी गुड, वेरी गुड, -3√3। और ये आपका आंसर आ गया। ये आपका सही है, मैंने बहुत डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दिया था तो समझ में आ गया सबको यस मैम। अच्छे से? एवरीवन? आर्यन आपको यस समझ मैम। में आया? पूजा आपको समझ में आया क्या करना है क्वेश्चन में? रिपीट अगेन। आर्यन आप बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। आर्यन? यस मैम। हाँ देखो आर्यन, क्या करना है आपको, एक इरेशनल नंबर ये दे दिया और ये दे दिया। अब इनमें आपको देखना है आप कौन कौन सी टर्म्स को ऐड कर सकते हो। क्या आप 17 और 20 को ऐड कर सकते हो? यस और नो? 17 के साथ 20 को ऐड कर सकते हो ना, तो 17 - 20 हो जाएगा। उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। हमने टर्म मतलब ये स्टेप आपकी मर्जी का है, आप इसे करना चाहो तो करो, नहीं तो 17 - 20 -3 आप डायरेक्ट लिख दो। फिर देखो आप 6√7, क्या कोई और नंबर ऐसा है जिसके साथ √7 है आर्यन? कोई और No, नंबर ma'am. है बेटा? नहीं है, तो इसको आप एज इट इज लिखोगे, इसके साथ कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखो -9√3, क्या कोई और नंबर ऐसा बचा है जिसके साथ √3 है? I'm 600. 6√3, तो इन दोनों को आपने साथ में लिख दिया। तो -9√3 प्लस 6√3 कितना हो जाएगा बेटा? -300. -3। समझ में आया ना? √3 को कुछ नहीं करना है, -9 + 6 करना है आपने में, -9 + 6 पे कैलकुलेशन करनी है, √3 को ऐसे रहने देना है। ठीक है, -9 + 6 -3 हो जाता है। अब सब बच्चे ना ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करो, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। एड 2√7 + 9√3 एंड, कर दो आप। अच्छा चैट बॉक्स बंद कर देती हूँ मैं। ठीक है, 20 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूँ, सब बच्चे सॉल्व करो। हाँ हैंड रेज करते रहना, जो बच्चा सॉल्व करता रहेगा वो बच्चा हैंड रेज करते रहो। ओके, मताली एंड अंजलि हैव डन देयर क्वेश्चंस, पूजा ने भी कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड। प्रतीक ने भी कर लिया, शिखा ने भी कर लिया, कौशिका ने भी कर लिया। साक्षी है ना क्लास में? साक्षी? यस मैम। साक्षी आप कर पा रहे हो? बताना एक बार क्या करना है। कर रही हूँ। अच्छा, ऐड करना है बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। 2√7 + 9√3 में √7 - 3√3 को ऐड करना है। ठीक है ना? 8 बच्चों ने हैंड रेज किया है, क्लास में तो काफी बच्चे हैं। दीपिका क्या हुआ बेटा, कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो?
चलो मैंने चैट बॉक्स खोल दिया, जल्दी से आंसर बताएंगे सब फटाफट से। वेरी गुड। ठीक है, सबके आंसर्स देख लेते हैं, कोई बात नहीं अगर किसी का रॉन्ग भी होगा तो सब अपने ऑनेस्ट आंसर्स देखो। बस अंजलि ने आंसर लिखा है, बाकी बच्चे हैंड रेज तो इतने सारे बच्चों के थे। ओके, पूजा ने कर लिया, सिर्फ 2 बच्चों ने लिखा है। ठीक है ठीक है, और 8 बच्चों के हैंड रेज थे। ओके ओके ओके, गुड 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 गुड। तो अगर पूरी क्लास ने, अब देखो सबने बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक किया है। आप लोगों ने 2√7 में √7 को नहीं जोड़ा बच्चों, हम जोड़ा है। तो जोड़ के 2√7 ही आएगा। 2 पेन प्लस 1 पेन, हाउ मेनी पेन्स आर देयर? 2√7 plus 1√7, how many √7 are there? 2√7. 2/7। 2 plus 1 बेटा, 2 plus 1 यस देखो ना, 2 पेन प्लस 1 पेन। अब यहाँ पे पेन को आप √7 से रिप्लेस कर दो, कितने पेन हो गए टोटल? 3 पेन हुए ना, ये 3 होते हैं ना, 3 पेन हुए। ये 1 √7 तो है ना बेटा, 1 √7 तो है ना। ठीक है, अगर मैं, आप थोड़े से इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, मैं लिखूं 2 पेन प्लस पेन, कितने पेन हो गए? 3 पेन्स। 3 पेन हो गए। ये 2 पेन है, ये 2 पेन है, 2 पेन है और एक पेन। और पेन, अगर खाली पेन शब्द लिखा है, आप समझ गए ना कि एक पेन है, समझ गए ना। अगर अगर ज्यादा होते तो वहां पर पेन्स लिखा होता। तो कितने पेन हो गए बेटा? 3 पेन हो गए ना। तो वैसे ही यहाँ पर है 2√7 है और उसमें आप 1 √7 तो और जोड़ रहे हो ना। कितने √7 हो गए यहाँ पर? 3 √7 हो गए। और 9√3 माइनस 6√3, ये सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है, ये सब ने बिल्कुल ठीक किया। वेरी गुड वेरी गुड। तो मुझे लग रहा है सबको देखो, किसी एक का -2 भी आया था। -2 कैसे आया? -2 √7 कैसे आया है ना? मैम वो गलती से हो गया। गलती से लग गया था। ओके ओके, चलो तो एडिशन आप लोगों को समझ में आ गई है ना। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होगी कि हम सेम सेम वालों को वो करते हैं, बट सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे इन 2 ही नंबर्स को ले लेते हैं, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? जो आपकी पहले वाली टर्म है 2√7 प्लस 9√3 माइनस, अब देखो आप माइनस लगाकर √7 माइनस 3√3 नहीं करोगे, यहाँ पर हमेशा क्या रखोगे? ब्रैकेट, क्योंकि माइनस पूरे टर्म से हो रही है ना बच्चों, किसी एक टर्म से तो नहीं हो रहा ना। माइनस बाहर आएगा और ब्रैकेट में पूरी टर्म आएगी। सबसे पहला स्टेप ये समझ में आया सभी बच्चों को? सभी बच्चों की नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको बहुत काम आने वाली है। और माइनस लगेगा जब आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, तो जो दूसरी वाली टर्म है वो ब्रैकेट में रहेगी पूरी की पूरी। फिर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, 2√7 प्लस 9√3। अब ये माइनस है, इस माइनस की मल्टीप्लाई √7 से करो बच्चों, कितना हो गया? -√7। वेरी गुड। इस माइनस की मल्टीप्लाई हमने पूरे में करनी है, -√7। अब इस माइनस की ही मल्टीप्लाई -3√3 से करो, +3√3। वेरी गुड। इस माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा अंदर होगी, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, यहाँ तक किस किस को समझ में नहीं आया? दोबारा रिपीट करूँ, अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया? बेटा जब भी माइनस करते हो, हमेशा जिस टर्म को माइनस कर रहे हो, ठीक है शिखा, जिस टर्म को आप माइनस कर रहे हो ना, जैसे आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं इसको नॉर्मल से बताती हूँ, रुको। आपको फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं।
मैं कह रही हूँ आपसे कि 2+3 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2+3 फ्रॉम कर दिया मैंने यहाँ पर 9+4। मैंने एक इस तरह का बेसिक क्वेश्चन ले लिया आप लोगों को डिफरेंस समझाने के लिए। तो फ्रॉम है तो आप यही करोगे ना, 9+4 माइनस 2+3 करोगे ऐसे, तो कितना आ गया? 13 minus 7 13 माइनस 5 ना, 8 तो बच्चों कितना आ गया? 8 आ गया, 8 आ गया। ठीक है, 3 कैसे आया? 2+3 था ना बेटा, क्वेश्चन ही था 3 तो। देखो फ्रॉम है 2+3 फ्रॉम 9+4, 9+4 में से 2+3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9+4 पहले लिखा जाएगा ना, है ना। ये नॉर्मल है, ये बहुत बेसिक सी सब्ट्रैक्शन है, ये सबको समझ में आई? yes ma'am एवरीवन? Yes. अब देखो मैं क्या समझाने वाली हूँ, अब हम करते हैं जैसे हमें करना था। 9+4 अगर आप ऐसे ही कर देते, 9+4 में से 2+3 को सब्ट्रैक्ट करना है, अब अपना आंसर देखो क्या आएगा। 9+4 13, 13 माइनस 2+3, 13 माइनस 2 कितना हुआ बच्चों? 11 अच्छा नहीं बट यहाँ पर हम लगाएंगे पहले 9+4 आ गया 13 माइनस 2+3 कितना हुआ? 5 plus 5 बेटा +1 माइनस 2 +1 + 3 +1 हुआ ना, 14 आंसर आ जाएगा। yes ma'am करेक्ट तो नहीं है ना ये? अब चेक करते हैं वापस से ब्रैकेट ओपन करके, तो 9+4 अब आप माइनस की मल्टीप्लाई 2 से करोगे -2 हो जाएगा, yes ma'am माइनस की मल्टीप्लाई +3 से करोगे -3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो, बॉड मास लगाओ, पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या अगर बॉड मास नहीं लगाना तो 9+4 13 -2 -3 -5 आ गया। तो हमेशा जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको ब्रैकेट में रखो और उसके बाहर माइनस रखो, फिर माइनस की ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो, तभी ऐसी ही सब्ट्रैक्शन होती है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, इतना सन्नाटा क्यों हो गया? okay ma'am है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर वापस, यहाँ पर भी मैंने यही किया था। देखो अब दोबारा से बता देती हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया था। 2√7 + 9√3 में से ठीक है, इन दोनों में क्वेश्चन ये लिख लो, 2√7 + 9√3 में से √7 - 3√3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब ये ध्यान रखो ये दूसरी टर्म है तो मैंने इसको ब्रैकेट में रखा है। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। शिखा अब बताओ क्या आएगा? -√7 वेरी गुड, plus 3√3 3√3। अब सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करो। 3√7 हाँ सबसे पहले 2√7 और -√7। अब यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट, -√7 +√7 सॉरी +√7 यस, क्योंकि 2 - 1 हो रहा है ना, 2 - 1 हो रहा है, 2 - 1 1, तो उसे हम सिर्फ √7 लिखेंगे। 9√3 + 3√3 बच्चों 12√3 12√3, दिस इज योर आंसर। समझे सब बच्चे? वेरी गुड। हाँ और क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले यहाँ तक समझ में आ गया। सो बेसिकली जो हमने पहले क्वेश्चन किया था 2√7 और 9√3 को, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन, किसी के साइड से तो बहुत नॉइज आ रहा है, प्लीज माइक बंद रखो आप अपना। काजल की साइड से आ रहा है मैम बहुत ज्यादा। yes मेरा तो बंद है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब माइक बंद रखेंगे सब अपना। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो इरेशनल नंबर्स की पॉसिबल कब होगी? जब नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स ऑफ द सेम टाइप। अगर दोनों नंबर जो है वो सेम टाइप के इरेशनल नंबर होंगे, मतलब अगर एक √3 है तो दूसरे के साथ भी √3 होना चाहिए, एक √7 है तो दूसरे के साथ भी √7 होना चाहिए।
जैसे आप 5√2 और 9√2 को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ये बात सभी को क्लियर हो गई? आप किन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किन को नहीं कर सकते? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सब्ट्रैक्शन का एक और क्वेश्चन करो, ये आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है? चैट बॉक्स में बंद कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से। पहले अब यहाँ पर ना मैं 2 स्टेटमेंट्स लिखती हूँ, पहले सब बच्चे मुझे बताना कौन सा वाला करेक्ट लिखा है मैंने। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वाला मैम। सेकंड वन इज दिस। इन वन सभी बच्चों को पता है ना सेकंड वाला करेक्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेकंड वाला यहाँ पर। वेरी गुड। देखते हैं कितने बच्चों ने कर लिया है। 3 बच्चों ने कर भी लिया है। सभी बच्चे आराम से ट्राई करो, किसी भी स्टेप में गड़बड़ प्रॉब्लम आती है वो पूछो आप मुझसे। कितने बच्चों ने हैंड रेज किया है? 4 बच्चों ने। बाकी बच्चे कर पा रहे हो बेटा? आर्यन ने भी कर लिया। पूजा आप कर पा रहे हो? शिखा, हिना, प्रतीक कर दिया मैम। कर दिया है। वेरी गुड। किसी को भी किसी स्टेप में भी प्रॉब्लम आए तो वो चाहे तो अपना नोटबुक का बैक कैमरा करके भी दिखा दो कि मैम इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आया, मुझे पता चल जाए कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। चलो बच्चों, अभी चैट बॉक्स खोलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। जहाँ जिन बच्चों ने हैंड रेज, जिन बच्चों ने कर लिया है वो आंसर लिख दो। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो आंसर लिख दो। ओके ओके ओके। ठीक है। प्रतीक आप बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। प्रतीक। Yes. हाँ प्रतीक, अब आप मुझे बताओ, ये तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके अब यहाँ पर क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा इसके? माइनस की मल्टीप्लाई करो अंडर रूट 2 से। -2 मैम। माइनस अंडर रूट 2। और अब इस माइनस की मल्टीप्लाई करो -2 से, क्या हो जाएगा? +2 मैम। वेरी गुड प्रतीक, वेरी गुड। चलो अब पूजा आप बताओ। अंडर रूट 5 है ना? हाँ, 3 अंडर रूट 5 के साथ कोई नंबर ऐड हो रहा है यहाँ पर? पूजा? नो मैम। नो मैम। तो हम 3 अंडर रूट 5 को एज इट इज रख दे। यस मैम। अब बताओ, -2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाएगा तो क्या आएगा? मैम इसको ऐड करा जाएगा। ऐड करा जाएगा और क्या आ जाएगा ऐड करके? 3 अंडर रूट 2। बेटा -3 3 अंडर रूट 2। हाँ, क्योंकि -2 -1 क्या होता है? यस मैम, माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का। हाँ एग्जैक्टली। और एंड में बचता है हमारे पास 2 +2। और ये हमारा सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन। सबको समझ में आया? देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर -2 अंडर रूट 2 है ना, और उसके साथ माइनस अंडर रूट 2 है, तो क्या दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन लिया जा सकता है? यस मैम। है ना? तो यहाँ पर क्या बचेगा? -2 और यहाँ पर क्या बचेगा? -1। ठीक है। सो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 और उसको आप क्या लिखोगे? -3 अंडर रूट 2। तो जैसे आपको बेटर लगता है
अगर आपको ये वाली डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हो तब तो आपको इतने सारे स्टेप्स करने की जरूरत नहीं ना। अगर आपको डायरेक्ट देखकर पता चल रहा है -2√2 -√2 -3√2 होता है। क्लियर बच्चों? सभी को समझ में आया ना? अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ बेटा, क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है, आप लोगों को भी पता होगा शायद ये बात। मैम ये आप लोगों के काम आने वाले हैं आगे। फर्स्ट चैप्टर में भी आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करोगे या आगे बहुत सारी जगह। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं बेटा। मल्टीप्लीकेशन तो बहुत इजी, आप लोग इजीली कर लोगे। अब किस किस को याद है, मैंने ये बात बताई थी कि अगर √a को √b के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो √ab हो जाता है, दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं। या मैं इसको कह दूं a। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप ये वाला अप्लाई हो जाता है, वो सेम अंडर के अंदर आप लिख सकते हो। सिंपल शुरू से शुरुआत करते हैं। अगर मैं √2 की मल्टीप्लीकेशन √3 से करने के लिए कहूँ तो क्या आएगा? इस क्वेश्चन को बाद में ऑब्जर्व करेंगे। √6 आ जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं 3√9 तो नहीं, 3√8 को मल्टीप्लाई करती हूँ 4√6 के साथ तो बच्चों क्या आएगा? 12 मैम 48। एक मिनट। हाँ, आप जो आपके कंप्लीट वाले नंबर्स है 3 और 4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई 8√6 48। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन चलेगी। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से बताओ √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 कितना होता है? 3 मैम। मैम 3 मैम 3। हाँ, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो देखो, इन दोनों को एक ही अंडर के अंदर रख दो। √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 विच इज इक्वल टू √9, और √9 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 3 हुआ। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा चलो मैं बीच में से रैंडमली पूछती हूँ। पूजा, आप बेटा अनम्यूट करो अपने आप को। पूजा, पूजा आप बताओ 2√6 मल्टीप्लाइड बाय 3√4। अच्छा 4 नहीं करते हैं यहाँ पे, 5 कर लेते हैं, 4 तो सॉल्व हो जाएगा। पूजा कितना आएगा? मैम 6√30। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड। आर्यन अब आप अनम्यूट करो अपने आप को। आर्यन, इनको सॉल्व करके कितना आएगा? 60√49। क्या आगे भी सॉल्व हो सकता है बेटा ये? यस मैम। हो सकता है ना आर्यन? √49 की वैल्यू क्या होती है आर्यन? √7। √7 नहीं बेटा, 7। तो आप इसको और सॉल्व कर लो तो 420 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे देखो, ये क्या था? इरैशनल नंबर था। ये क्या था? इरैशनल नंबर था। लेकिन जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या आ गया? रैशनल नंबर। ये इरैशनल था, ये इरैशनल, इनको मल्टीप्लाई किया है तो क्या आया? इरैशनल बेटा, फर्स्ट वाले में, ब्लू वाले में। तो हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब दो इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो जरूरी नहीं है कि रैशनल ही आए या इरैशनल ही आए। इरैशनल भी आ सकता है, रैशनल भी आ सकता है। ठीक है, अब सभी बच्चे जो क्वेश्चन में पूछा गया है 2√8 + 9√2, इसको सॉल्व कर लो। ये तो सब जल्दी से कर लोगे। कर लिया? चलो बताओ आंसर फिर। पहले ही कर लिया। अच्छा लिख भी दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। 18 आ जाएगा, 8√2 आ गया 16। बेटा कह रहे हो सॉल्व कर लिया, मुझे तो अभी भी कंप्लीट आंसर नहीं मिला। अभी भी इसमें एक स्टेप बचता है, अगर ध्यान से देखो क्वेश्चन। वेरी गुड। √16 का मतलब बच्चों 4। हाँ 72 आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो मल्टीप्लीकेशन तो इजी है, सब कर लोगे, यस मैम। है ना? अगर यहाँ पर माइनस आ जाए ना, बाहर माइनस आ जाए, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं होगा तो आप इसको -18 कर दोगे। 9 2 -72 -72। वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब
अब डिवीजन सीखते हैं। डिवीजन में भी मैंने आपसे कहा था कि अगर अंडर रूट ए डिवाइड हो रहा है अंडर रूट बी से, तो आप उसे अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय बी लिख सकते हो, है ना। और इसी का उल्टा भी होगा, अगर आपको अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी दिया गया है, उसको आप अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी लिख सकते हो। एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, अगर आपको अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 दिया गया है, आप उसको अंडर रूट 27 डिवाइडेड बाय 3 लिख सकते हो। इसके अकॉर्डिंग बच्चों ए के अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो, लिख सकते हो, है ना। और उसके बाद आप यहाँ पर इसे सॉल्व भी कर सकते हो। 3 9s are 27, तो अंडर रूट 9 आ जाएगा और आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। यस अब अगर आपको दिया गया है अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 49, ये आपस में डिवाइड नहीं होते एक दूसरे से, पर आपको पता ही एक दूसरे के क्या है, मतलब ये पूरे पूरे परफेक्ट स्क्वायर है, आप इनको अलग अलग करके लिख लो। अब इसका वैल्यू क्या आ गया, 4/7 आ गया बच्चों। यस मैम 10/9 किसका आया बेटा, आप किसकी बातें कर रहे हो यहाँ पे? डिवाइड 5 into 5 रूट वो वाला एग्जाम्पल 4। अच्छा, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। हाँ चलो उसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों सबको समझ में आ गए। अब ये वाला देखते हैं। 5/20 को डिवाइड करना है 9/5 से, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो, 5/9 एक साथ लिख लो, और उसके बाद आप क्या कर लो, √20 डिवाइडेड बाय √5, इनको एक साथ लिख लो एक ही ब्रैकेट में, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इनको एक साथ लिख लो, जो होल नंबर है इनको एक साथ ले लो। 5 4 20, तो 5/9 मल्टीप्लाइड बाय √4, और √4 की वैल्यू 2 मैम। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा 5/20 डिवाइडेड बाय 9/5, इसको आप कैसे लिखोगे बच्चों, 5/9 को एक साथ लिख लो और मल्टीप्लाई में √20 डिवाइडेड बाय 5 एक साथ लिख लो। लिख सकते हो ना, क्योंकि हमें पता है √a डिवाइडेड बाय √b इक्वल होता है √a/b के। अब यहाँ पे अब आपको पता है ये तो इजी है, 5 4 20, तो √4 हो जाएगा, और √4 की वैल्यू भी आपको पता है 2 होता है, तो 10। अच्छा 10/9 पहले ही सबने लिख दिया था सॉल्व करके। वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? रिपीट करना है। रिपीट करती हूँ, रुको एक मिनट। डिवीजन वाला बेटा, मल्टीप्लिकेशन वाला तो समझ में आ गया था ना सबको? यस मैम। ठीक है, रिपीट करती हूँ उसको मैं। आप क्या करोगे, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, जो हमारा होल नंबर होता था उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, जो अंडर रूट में होता था उसको अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते थे, यही करते थे ना बेटा। तो 5/20 को आप डिवाइड कर रहे हो 9/5 से, तो 5 को 9 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और ये आपस में बीच में आपको हमेशा पता है ना कि 5/20 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय √20 होता है, बीच में अंडर रूट का, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ होता है। ये बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन छुपा हुआ है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाइड बाय आप √20 डिवाइडेड बाय √5, इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने अभी अभी बताया था, एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो दोनों चीजें। सभी बच्चे यस और नो बेटा बोला था कि नहीं बोला था? यस यस मैम मैम। है ना आर्यन? अब आर्यन आप इसे सॉल्व कर सकते हो, जो अंडर रूट के अंदर है 4 आ जाएगा ना, पर अभी अंडर रूट साथ में चलेगा, √4, और √4 की वैल्यू कितनी होती है आर्यन? 2 होती है ना 16 बेटा, 2 अंडर रूट, स्क्वायर नहीं, अंडर रूट, अंडर रूट, तो 5 2s are 10, 10 डिवाइडेड बाय, रिपीट करना है स्टार्टिंग से। कहाँ से रिपीट करना है, देखो 5/9 ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं आपस में, तो 5/9 को एक साथ लिख लिया, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, ये बीच में ना इनके छुपा हुआ है मल्टीप्लाई का साइन, तो आपने बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ठीक है बेटा, यस मैम ठीक है। और √20 Yes, ma'am. √5 को आप एक ही अंडर रूट के अंदर लिख सकते हो, यस मैम लिख सकते हो,
20/5 4 होता है, 5 Yes, के ma'am. 20 ना, 5 4 का 20 और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। बस इसको सॉल्व कर दिया था। समझे बात को? हाँ जी बेटा, समझे? और क्वेश्चन दे दो। हाँ, एक और क्वेश्चन भी मैं यहीं पे कराती हूँ डिवीजन का। सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ। जरा रिपीट √24 करना मैम। कौन सा वाला बेटा? मैम ये पीछे वाला। ये एक मिनट रुको फिर। अंजलि रीजॉइन हुई हो क्या? हाँ डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा बेटा, 5/9 5/20 को 9/5 से डिवाइड करना है। ठीक है अंजलि? हाँ। तो आप 5 और 9 को एक साथ लिख दो, क्योंकि आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो। यस ठीक है? मैम। और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन छुपा हुआ होता है ना, 5/29। तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाया, √20 डिवाइडेड बाय √5। उनको एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लिया। डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में तो लिख सकते हैं ना। यस मैम। अब 20 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? 5 4 का 20 बेटा, यस मैम। है ना? √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो सॉल्व कर दिया। ठीक है मैम। आपने मल्टीप्लाई सिखा दिया क्या? मल्टीप्लाई, हाँ बेटा, मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई तो सिंपल ही था। रुको, मल्टीप्लाई भी करा दूंगी। √30, रुको 30 नहीं, करते हैं √21 डिवाइडेड बाय √3। जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ सब बच्चे, कितना आएगा? 7 मैम। 7 आएगा बच्चे, √7 आएगा। आप इसको लिखो √21 डिवाइडेड बाय √3, तो ये √7 आ जाएगा। ठीक है? पहले अंजलि आप डिवीजन समझ लो, मल्टीप्लीकेशन का एक क्वेश्चन मैं करा दूंगी। ठीक है? √7 आ जाएगा। तो आप इस तरह से डिवीजन कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 4 लिख दूं, यहाँ पर 2 लिख दूं, अब बताओ बच्चों, अब क्या आएगा? सॉल्व करो। 2 हाँ, √7। 4/2 को एक साथ लिख लो, √21 डिवाइडेड बाय 3 को एक साथ लिख लो, 2 2 4 और मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 2/7। ठीक है? मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होगी। मल्टीप्लीकेशन का भी एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को। 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6/7। इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई, इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई। बेसिकली अंडर रूट वाले की अंडर रूट से मल्टीप्लाई और नॉर्मल की नॉर्मल से, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होगी। 12√21 आएगा। अच्छा एक मिनट बात करने दो। यस। 6 2 12, 12/21, बिल्कुल यही आएगा। तभी एक्सपर्ट हो गए अब इसमें, है ना? अब हम कुछ एक क्वेश्चंस कर ले बच्चों, होल वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है? अच्छा, अभी एक बात का ध्यान रखना कि ये तो हमने कर लिया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर का और इरैशनल नंबर का हमेशा इरैशनल नंबर होगा। एक रैशनल नंबर लो, उसमें ऐड करो एक इरैशनल। ये कौन सा नंबर हुआ? इरैशनल हुआ ना? इरैशनल हुआ। अब इसी को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये तब भी इरैशनल ही रहेगा। तो ये रैशनल था, ये इरैशनल था। तो रैशनल और इरैशनल की एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगी? हमेशा इरैशनल होगी। ठीक है? लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जरूरी नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है? चलो क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। आपको क्या करना है? ऐड करना है √11 माइनस मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ क्वेश्चन। √11 माइनस √19 प्लस, इनको ऐड करना है ना, √19 माइनस √11। वेरी गुड, काफी फास्ट निकले बच्चे। वेरी गुड प्रतीक। प्रतीक ने सबसे पहले किया, प्रतीक का बिल्कुल ठीक आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
6 बच्चों ने आंसर कर लिया है, कौन कौन रह गया है? बेटा बहुत सोच समझ के आंसर करो, तुक्के मत मारो। हाँ, आज ग्रुप में पोल रिजल्ट भेजूंगी मैं। अभी तक 8 बच्चों ने आंसर किया है बेटा। वेरी इजी क्वेश्चन, यस। 8 बच्चों ने आंसर किया है, क्लास में 13-14 बच्चे हैं। 9 बच्चों ने मैम यहाँ पे, देख 9 बच्चों का हैंड रेज हुआ है। अभी भी कौन रह गया? नहीं नहीं नहीं, अभी तक, हाँ अभी तक तो पहला वाला ही क्वेश्चन है बेटा पोल का। 10 बच्चों ने 5 सेकंड का टाइम, और नहीं बेटा हिना ऐसे नहीं बोलते। अगर आज भी फर्स्ट टाइम अगर प्रतीक वैसे करता है बहुत अच्छा। प्रतीक बहुत, एक तो प्रतीक रेगुलर क्लासेस लेता है। प्रतीक सबसे पहले भी क्लास में आ जाता है। 5 सेकेंड्स का टाइम और लेते हैं। 5। मैम 1 मिनट। ओके ओके, ये ना बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। 5 4 3 2 1। चलो चलो, फाइट बाद में करना। हाँ बच्चों, क्या आंसर आएगा? 11 माइनस अंडर रूट 11 0। 19 माइनस अंडर रूट 19 0। आंसर क्या आएगा? 0। बट काफी सारे बच्चों ने रॉन्ग किया था। किस किस का रॉन्ग हुआ था बेटा? किस किस ने रॉन्ग किया था? मुझे बताओ ताकि मुझे पता चले कि कहाँ। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ काजल? मैंने सोचा मल्टीप्लाई हो रही है। अरे बेटा, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा करो। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई भी होता तो भी बेटा 2 तो आता ही नहीं। अगर मल्टीप्लीकेशन होती तब भी 2 नहीं आता, तो 0 आएगा इसका आंसर, है ना? तो देखते ही आंसर आ गया था। हाँ, इसको आप देखते ही, एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों 0 हो जाएंगे, प्लस माइनस 0 हो जाएंगे, है ना? चलो एक और क्वेश्चन करें बेटा। यस। चलो, अब एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास। 2 अंडर रूट 5, ठीक है, 2 अंडर रूट 5 फ्रॉम, अच्छा ये फ्रॉम वाला तो सभी को पता है। सो 3 अंडर रूट 11 प्लस 5 अंडर रूट 5 में से सब्ट्रैक्ट किसे करना है? 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 11 को। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है सब बच्चे? कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत मत पढ़ना, ठीक है? एटलीस्ट क्वेश्चन ठीक पढ़ो। सोल्यूशन अगर रॉन्ग होता भी है तो स्टेप में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, बट क्वेश्चन एटलीस्ट राइट पढ़ो अपना। पूजा ने सबसे पहले कर दिया है। आर्यन ने भी कर दिया। आर्यन आपका मुझे लेकिन पोल में नजर नहीं आ रहा है, रुको लेट मी चेक। हाँ, 3 बच्चों ने कर दिया है, और जहां तक मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है इन तीनों बच्चों का। जिन 3 बच्चों ने सबमिट कर दिया था उन 3 का बेटा बहुत ध्यान से करना, मैं फिर से बोल रही हूँ। प्लस माइनस बहुत ध्यान से करना, सिंबल बहुत ध्यान से लगाना। चार बच्चों ने आंसर कर दिया है। ओके, प्रतीक ने भी आंसर कर दिया है, तौशिका ने भी आंसर कर दिया है। देखते हैं और। ओके, 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। किस किस का राइट है वो पता चलेगा, वो आप लोग मुझे बताओगे।
देखती हूँ मैं कितने बच्चे ईमानदार हैं इस क्लास में, जिनको अपनी मिस्टेक, जो अपनी मिस्टेक्स पता कर पाते हैं ना, वो बहुत, मतलब अगर आप अपनी ही क्वेश्चन में से मिस्टेक ढूंढ लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी बच्चों, क्या बात? काजल, अंजलि, दीपिका, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, हिंट दे देती हूँ, ये जो बाहर माइनस है इसकी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। काजल कर दी? कर लिया, आगे नहीं हो रहा। आंसर नहीं आ रहा है तो मुझे बैक कैमरा करके अपनी नोटबुक दिखा दो बेटा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है बैक कैमरा करके नोटबुक दिखा दो। बहुत माइनर सी मिस्टेक हुई होगी, अगर हुई भी होगी। अगर किसी को समझ में, नाजिया आपने किया? शिखा? हाँ शिखा ने कर लिया। हिना आपने भी नहीं किया बेटा? चलो 5 सेकेंड और देती हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। काजल आप बताना कहाँ पर मिस्टेक हुई। काजल आप मुझे बताओ, ब्रैकेट को आपने सॉल्व करके क्या लिखा था? M3 square root 11 plus square root 5 minus 2 square root 5 under root 5 minus under root 11। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक लिखा था। अब बताओ 3 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 कितना होगा? 2 under root 11। 2 अंडर रूट 11। प्रतीक? हाँ जी, 3 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11, 2 अंडर रूट 11 हो जाएगा ना। अब प्रतीक आप मुझे बताओ, अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 5 कितना होगा बेटा? अंडर रूट 5 मैम। अच्छा, आप मुझे बताओ +1 माइनस 2 कितना होता है? 1 माइनस 2 कितना होता है प्रतीक? मैम 1 -1 हो, -1 बेटा। हम सब्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं बट जो नंबर बड़ा होता है माइनस रूट 5 आएगा मैम। माइनस रूट। बस छोटी सी गड़बड़ जो हुई है ना आप लोगों की, वो यहाँ पर हुई है। सभी बच्चों ने ए और बी को ही चुना है, अच्छी बात है ये। बस छोटी सी कंफ्यूजन जो हुई है वो 5 के साथ हुई है। अब आगे से ये वाली कंफ्यूजन नहीं लाना, ठीक है? ठीक है प्रतीक, समझ में आया बेटा? ओके मैम। समझ में आया सबको? प्लस माइनस आप सिंपल सा देख लो। अगर आप ना ऐसे कंफ्यूज मत हुआ करो। अंडर रूट 5 के साथ क्या है? 1 है। अंडर रूट, दूसरे अंडर रूट 5 के साथ क्या है? -2 है। आपको 1 - 2 तो पता ही है, -1 होता है, तो उसके साथ माइनस लिख दो। सिंपल। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरह से सॉल्व कर लिया करो। अभी एक और क्वेश्चन करें, एक कर लेते हैं Yes, बस एक कर लेते हैं। ठीक है, डिवीजन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। डिवाइड अंडर रूट 30, बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं पूजा, फिर क्लास एंड करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, 2 मिनट में हो जाएगा ये तो। अंडर रूट 30 को डिवाइड करना है अंडर रूट 5 से। 1 मिनट भी नहीं लगेगा बल्कि इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो जल्दी जल्दी से सब सबमिट कर दो। वेरी गुड, 6 बच्चों ने सबमिट कर दिया और 6 के 6 बच्चों का सही है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब हैंड रेज, वेरी गुड। तो सभी ने आंसर कर दिया और सभी का ठीक है। कुछ 1-2 बच्चे रह गए बेटा, किसने नहीं किया वो भी कर दो जल्दी से। शाबाश, तो ये तो सभी ने बिल्कुल ठीक कर दिया, सभी के आंसर्स आ गए हैं। इसको आप अंडर रूट 30 डिवाइडेड बाय 5 लिखोगे और 5 6 30, तो अंडर रूट 6, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ ये तो। शाबाश। चलो ठीक है, आज की क्लास को बच्चों हम फिर यहीं पर एंड करते हैं, है ना? बाय।